जानते, हर डरावनी कहानी वो हमें सस्पेंस और एक दिमागी खौफ की दुनिया में खींच ले जाती है। पर सोचिए क्या हो जब वो डर सिर्फ कहानी न रहे बल्कि हकीकत बन जाए। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एकदम नॉर्मल, रोजमर्रा की जिंदगी से। एक ऐसी दुनिया जो हमें जानी पहचानी लगती है, जिसमें हम सेफ महसूस करते हैं। आदित्य की कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही है। और ये सब बस एक एहसास से शुरू होता है। वो एक अजीब सा चुभने वाला शक कि कोई है जो देख रहा है। बस यहीं से आदित्य की कहानी का असली डरावना सफर शुरू होता है। तो किसी भी कहानी में अंधेरा दिखाने से पहले रोशनी दिखाना जरूरी होता है ना? कहानीकार एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसकी हम फिक्र करने लगे, ताकि जब वो दुनिया टूटे तो हमें भी वो टूटन महसूस हो। तो ये है आदित्य, जो हम में से कोई भी हो सकता है। एक आईटी कंपनी में मैनेजर, एक सीधा साधा इंसान जो दुनिया के शोर शराबे से दूर अपने जुनून में, अपनी बाइक राइड्स में सुकून ढूंढता है। और जानते हैं, यही बात उसे इतना रिलेटेबल बनाती है, और जो उसके साथ हुआ उससे और भी ज्यादा भयानक। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से हकीकत में पहली दरार पड़नी शुरू होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। ये एक फुसफुसाहट की तरह शुरू होता है, सिर्फ एक एहसास, और फिर वो कुछ ठोस बन जाता है। दिमागी शक से लेकर जिस्मानी बोझ तक का ये सफर, यही इस कहानी को इतना असरदार बनाता है। और यही कहानी असल में दिमाग में घर कर जाती है। सवाल उठता है, क्या ये सब सच है या बस उसके दिमाग का वहम? ये जो शक है ना, यही तो डर की सबसे मजबूत नींव होता है। तो अब तक जो डर बाहर था वो अब अंदर आ चुका था। कहानी अब बाहरी दुनिया से निकलकर आदित्य के दिमाग के अंदर उतर जाती है, जहां असली राक्षस छिपे बैठे थे। ये सिर्फ पर्सनैलिटी में आया बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो जैसे उसकी पूरी पहचान ही मिट रही थी। वो आदित्य जिसे सब जानते थे वो अब जा चुका था, और उसकी जगह किसी और ने ले ली थी, किसी भयानक चीज ने। ये जो अजीबोगरीब मांगे थीं, ये असल में उस साए की बढ़ती ताकत का सबूत थी। वो धीरे धीरे आदित्य की अपनी मर्जी को कुचल रहा था और उससे अपनी भयानक इच्छाओं को पूरा करने का एक मोहरा बना रहा था। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही मकसद सामने आया, परिवार को ये एहसास हो गया कि उनकी लड़ाई किसी दिमागी बीमारी से नहीं है, वो किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हैं जो साइंस और लॉजिक, इन सब से बहुत परे है। जब मॉडर्न साइंस और लॉजिक फेल हो जाते हैं तो इंसान कहाँ जाता है? सदियों पुरानी रवायतों की तरफ। और कहानी में तांत्रिक की एंट्री होती है, जो उस अनदेखी शक्ति के खिलाफ शायद इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। देखिए, ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक पूरा अनुष्ठान है। हर एक कदम बहुत सोच समझकर उस साए को पहले लुभाने, फिर फंसाने और आखिर में बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक तरह से रोशनी और अंधेरे के बीच की सीधी जंग है। देखिए, एक शैतान जो बस यूं ही बुरा है वो डराता है, लेकिन एक शैतान जिसकी कहानी में कोई दर्द हो, कोई ट्रेजेडी हो, वो ज्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी अपनी कमजोरी की याद दिलाता है कि हालात किसी को भी राक्षस बना सकते हैं। तो अब उस साए का एक नाम है, एक चेहरा है। वो अब कोई अनजान ताकत नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसका अतीत दर्द से भरा है। और ये बात उस साए को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि अब हम उसके दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। तो मतलब ये कोई रैंडम हमला नहीं था, ये तो किस्मत और हालात का एक बहुत ही दुखद खेल था। सोचिए, मिठाई खाने जैसा एक छोटा सा मामूली सा काम अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसे कभी नहीं खुलना चाहिए था। और इसके साथ ही हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी का अंत खुशनुमा नहीं होता। और यही इस कहानी का सबसे क्रूर, सबसे दर्दनाक मोड़ है। उन्होंने आत्मा को तो भगा दिया, लेकिन इस जंग में वो उस इंसान को ही खो बैठे जिसे बचाने की ये सारी कोशिश हो रही थी। वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा है, लेकिन उसकी रूह वो कहीं खो चुकी है। वो अपने ही शरीर में एक कैदी बनकर रह गया है, अपने ही दिमाग के खंडरों में। ये एक ऐसी किस्मत है जो शायद मौत से भी बदतर है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा भयानक क्या है,
एक आत्मा जो किसी घर में भटकती है, या एक याद जो किसी के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है?